पुलिस ने फौरी एक्शन लिया, कोई फौरी एक्शन नहीं लिया। ये वही पुलिस वाले थे जिन्होंने उसकी बच्ची को नहीं बचाया। अल्फाज सुने तो दिल जो है ना वो कलेजा फटने को आता है कि वो कहता है कि मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उसने ना आसमान की तरफ देखा, वहां एसएचओ जो है वो फिरौन बने हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहार राशिद। नाज़रीन, बिनते हवा पर हमेशा ही जुल्म हुआ है। कभी तो उनको जिंदा दरगोर कर दिया गया है, कभी उनको हवस का निशाना बनाया गया है, कभी उनको बेच दिया गया है। आखिर क्यों लड़कियों पर ज़मीन इतनी तंग कर दी गई है? अगर हम हाल ही में देखें तो एक तरफ वुमेंस डे मनाया जा रहा था, औरतों के हकूक़ की बात की जा रही थी, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो डेरा इस्माइल खान में एक 13 साला बच्ची को वनी कर दिया गया और उसके बाद उसके बाप ने खुदकुशी कर ली। आखिर ये सब क्या है? ये वाकया क्या है? हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर इजाज भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कि वनी होता क्या है? अच्छा, ये वनी जो है ना, ये एक रस्म बनाई हुई है इन्होंने। इसको जो पंजाब और सिंध वहाँ वनी कहा जाता है, और जो केपीके और बलोचिस्तान में ज़्यादातर लोग इसको सवारा कहते हैं। तो सवारा का मतलब होता है कि सुलह के बदले में एक रिश्ता देना। तो इसमें होता है क्या है कि देखें, जुर्म एक शख्स ने किया है, एक बंदा कत्ल हुआ है या एक बंदा मकतूल है, तो उनकी आपस में दुश्मनी है। तो उस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी बच्ची का, ऐसी लड़की का, ऐसी खातून का की कुर्बानी दे दी जाती है जिसका उस पूरे वाक़या में कोई तल्लक नहीं होता। खराबी यहाँ पैदा होती है कि जिस खानदान में 18 साल या इससे बड़ी बच्ची ना हो, तो छोटी बच्चियों को भी 6 साल की, ऐसी मैंने वाक़यात हमने देखे, 6 साल की बच्ची को, 8 साल की बच्ची को, 9 साल की बच्ची को और 12-14 साल की बच्ची को जो है ना वो बनी कर दिया, बली का बकरा, जैसे बकरी समझे बना दिया जाता है। ठीक है सर, अब इस वाक़े का पस मंजर बताएं कि 13 साल बच्ची को वनी कर दिया गया, उसके बाप ने खुदकुशी कैसे की, क्यों की? अच्छा, ये देखिए, ये वाक़या ऐसे हुआ है कि ये 7 मार्च को वाक़या हुआ है। 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन था, और ये जो कहा जा रहा है कि ये वाक़या पे पुलिस ने एक्शन कर लिया, ये कर लिया, ये सब बातें फजूल हैं। ये देखिए, ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़या का पस मंजर ये है कि 7 तारीख को उन्होंने हुआ कैसे, शुरू कैसे हुआ। ये एक गुलाम फरीद नाम का एक शख्स है, उसने कहा जी कि मेरी जो बेटी है ना, हम ऊंची जात के लोग हैं, मेरी बेटी जो है ना शादी में गई थी, वहाँ जो हुजाम है, यानी जिनको नाई कहा जाता है, नाइयों का एक जो लड़का है, उसने मेरी बेटी के साथ गुफ्तगू कर ली। क्योंकि उसने गुफ्तगू की तो लोगों ने देख लिया, तो इससे हमारे जो खानदान की नाक कट गई है, और हम क्योंकि आला जात के हैं, और हम ये कैसे बर्दाश्त करें कि एक नाई के बेटे ने ये जो गुफ्तगू की है। अच्छा, बात है गुफ्तगू की, यहाँ तो कत्ल भी नहीं हुआ, तो गुफ्तगू हुई है, तो वो क्या हुआ है कि गुलाम फरीद ने, एक कफायतुल्लाह नाम का एक और शख्स है, और कुछ इसके साथ अनायतुल्लाह नाम का शख्स है, ये इन्होंने मुजरमाना तरीके से वो जो बच्ची का चचा है, ये भतीजा था जिसने ये दिया। अच्छा, ये वो उस जो देखे, मैं आपको बताता हूँ, जो गुलाम फरीद है ना, उसकी बेटी से गुफ्तगू की जिस लड़के ने, उसके चचा को, ये जो नाई हजाम है, आदल नाई, ये उसका चचा था। तो इसको उठा के ले गए क्योंकि उन्होंने देखा कि इसकी बच्चियां हैं। अच्छा, असल में कहा यह जा रहा है कि इसकी मजीद अभी 4-5 बच्चियां हैं, तो उन्होंने कहा कि इसकी बच्चियां, उसको उठा के ले गए, उसको खूब तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उन्होंने स्टाम्प पेपर मंगवाए, उससे 7 लाख रुपया भी उस गरीब खानदान से लिया। अच्छा, 7 लाख रुपया ले जाने के बाद भी उनको ठंड नहीं पड़ी, फिर दोबारा से उन्होंने उसको पकड़ा, और उसके बाद कहा कि ये जो तुम्हारी 11-12 साल की बच्ची है, इसको हम वनी करेंगे। वो चीखता चलाता रहा, और जबरदस्ती उससे जो स्टाम्प पेपर पे अंगूठे लगवाए गए, जबरदस्ती उसकी बच्ची का कहा गया कि जी तुम्हारी बच्ची का हम निकाह करेंगे। और ये सारा काम जब जबरदस्ती हुआ, तो उसने ना आसमान की तरफ देखा, और उसने अल्लाह ताला से ना चीखो पुकार की। जब उसको कोई समझ नहीं आया कि यहाँ हर बंदा कोई मेरा दुश्मन बना हुआ, हर बंदा, और कोई मेरी सुनने वाला नहीं, तो उसने फिर ये एक वॉइस नोट जो है ना, अपने एक रिश्तेदार को रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उसने रोते हुए कहा कि मेरा अल्लाह के सिवा कोई सुनने वाला नहीं, मैं 7 लाख रुपया भी हमारे खानदान दे दिया है, और ये मेरी बच्ची को जबरदस्ती ले गया है। अब मुझे ये पता चला है कि मेरी बात तब सुनी जाएगी अगर मैं अपनी कुर्बानी दे दूं। तो ये उसने अपनी कुर्बानी, उसने नींद की बहुत ज्यादा गोलियां खा ली, और ये वॉइस नोट जो है ना, ये आप देखें, कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने फौरी एक्शन लिया, कोई फौरी एक्शन नहीं लिया।
7 को वाकया हुआ, जब उसने अपनी खुदकुशी कर ली, वो बेचारा हलाक हो गया, गांव में बात फैली, गांव से बात शहर में गई, शहर से बड़े शहरों में गई, फिर जो आरपीओ जो है उन तक पहुंची। तो जो ये जो मैं आपको बताता चलूं कि आरपीओ जो डेरा के हैं सैयद इशफाक अनवर साहब, उन्होंने बड़ी जान फशानी से कहा है। अब मैं आप यहाँ ये भी बताता चलूं कि वहां जो आईजी केपी के है ना, वो पंजाब से गया जुल्फकार हमीद, वो क्योंकि पंजाब की उनके पास ट्रेनिंग थी, वो इस तरह के वाकयात को देखते रहते थे। ये वही पुलिस वाले थे जिन्होंने पहले उस बंदे की मदद नहीं की, ये वही पुलिस वाले थे जिन्होंने उसकी बच्ची को नहीं बचाया, ये वही पुलिस वाले थे जिन्होंने उसको खुदकुशी करने से नहीं रोका। तो ये सारे पुलिस वाले फिर गए और इन्होंने क्या किया कि 2 मुलजम है, एक गुलाम फरी वही जो लड़के का वालिद है, और एक अनायतुल्लाह, और एक और कहा जाता है कफायत नाम का, जिसने वो सारी अर्जी और निकाहनामा वगैरह और स्टाम्प पेपर लिखे, इनको गिरफ्तार किया। लेकिन इनकी गिरफ्तारी से अब क्या होगा? वो बच्ची तो बाजियाब हो गई, लेकिन 2-3 दिन वो बच्ची उनके कब्जे में रही। निकाह हो गया, निकाह कहते हैं कि कागजों में तो हो गया, लेकिन ऐसे निकाह की तो कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि अच्छा मैं आपको ये बताता चलूं, पाकिस्तान में जो कवानीन है उनमें तरमीम की गई है। 2004 में ये तरमीम की गई थी, जिसके तहत पाकिस्तान के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और पाकिस्तान के पीनल कोड में ये तरमीम की गई थी 310A के तहत कि अगर किसी बच्ची को या खातून को किसी कत्ल या किसी वाकया के मुतबादल के तौर पे उसका रिश्ता किया जाएगा या उसकी निकाह किया जाएगा, उसमें फिर मजीद तरमीम की गई 2011 में, जिसके तहत उस मुलजम को 3 साल से 7 साल सजा होगी और 5 लाख तक जो है ना उसको जुर्माना किया जाएगा। लेकिन इन सजाओं पे हमें अमल दरामद होते नजर नहीं आता। अब होना ये चाहिए कि ये जो मुजरम पकड़े गए, मुलजम पकड़े गए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और वो जो जिस बंदे आदिल हुजाम ने अपनी रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए और बड़ी यानी उसकी आप अल्फाज सुने तो दिल जो है ना वो कलेजा फटने को आता है, कि वो कहता है कि मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मेरी यहाँ बच्चियों को। अब मैं आपको सर यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होता है कि उसने उस वक्त पुलिस से राब्ता क्यों नहीं किया? देखिए, ये हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि पुलिस वहां ना, ये दूर दराज के इलाके हैं, थाने दूर हैं, SHO तक जाने के लिए इस गरीब आदमी को तो थाने के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। ये जो कहा जा रहा है कि हमने थाना कल्चर तब्दील कर दिया, ये थाना कल्चर की तब्दीली अगर आप दूर दराज के गाँव देहातों के थानों में जाके देखें तो वहां SHO जो है वो फिरौन बने हुए हैं, उन फिरौनों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो गरीब आदमी जब नहीं पहुंच सकता तो वो अपनी जान ले लेता है। इस तरह के वाकयात रूनमा होंगे। इस काम को खत्म करने के लिए सवारा वनी और एक और रस्म है कारोकारी, इस तरह की रस्मों का खात्मा जो है ना वो जरूरी है। और एक और रस्म भी यहाँ पंजाब में भी की जाती है, वट्टा सट्टा, उसमें भी बहुत सारी खवातीन जो है उनके साथ बड़े मिसबिहेव किए जाते हैं। उन्होंने भी इस पे एक्शन लिया है अली अमीन गंडापुर ने। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब को अगर फुर्सत होती तो वो इस रस्म को खत्म करने के लिए पहले से बड़े लेवल पे कार्रवाइयां कर रहे होते। जी तो नाजरीन, इजाज भट्ट साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि हमें इन रसूमात को ख़त्म करना चाहिए। खुदारा आप इन रसूमात को ख़त्म करें, औरत को भी इंसान समझें, अपने अंदर कोई अक्ल, कोई शऊर लाएं। इसके साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।